Hi, friends. Welcome to Studies with Joy. So, our today's topic is ninth Standard Science 1, Chapter number 5 Assets, Bases, and Salts, Part 3. Those who have not seen my Part 1 and Part 2, वो मेरे चैनल पे जाके वो पहले वो दे पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे, उसके बाद ये पार्ट 3 देखे, ताकि वो उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, वरना उन्हें ये वीडियो में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और जिन्होंने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया और ये वीडियो देख रहे हैं, सो don't skip this video and watch it full because this video is going to be very much interesting, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं reactions of acids and bases। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सो डोंट स्किप इट वीडियो, वॉच इट बिफोर स्टार्टिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड अ वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं साइंस 1 के चैप्टर नंबर 5। हमने बहुत कुछ देख लिया था। हमने देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होता है। एसिड्स जो वो होते हैं जो इनके आगे एच होता है, यानी कि जो डिसोशिएट करने के बाद एच एच हाइड्रोजन आयन्स देते हैं। और बेसिस वो होते हैं जिनके पीछे ओ एच होता है, यानी कि वो डिसोशिएट करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं। और हमने ये भी बहुत सारे और चीज़ें देख ली थी, जैसे बेसिसिटी और एसिडिटी। Basicity of acids is the number of H plus ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called its basicity. Acidity of bases, the number of OH minus ions obtainable by the dissociation of one molecule of a base is called its acidity of bases. फिर हमने देखा था कंसंट्रेशन भी देख लिया था। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या था, कितने प्रपोर्शन में हमने या फिर कितनी क्वांटिटी के रेशियो में हमने सल्यूट को डाला था किसी सल्यूशन में। हमने एग्जांपल लिया था लेमन जूस में। देखो हमने क्या किया था कि दो बीकर्स लिए, ए और बी। ए में मैंने दोनों में ही मैंने 10 ml डाला लेमन जूस, और फिर ए में मैंने डाला 10 ml वाटर उस लेमन जूस के ऊपर, और बी में मैंने डाला 20 ml वाटर उस लेमन जूस के ऊपर। सो अब आप ये बताओ कि किस में ज़्यादा नम लेमन का स्वाद आएगा। ए वाले में ना। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर कम है, लेकिन और बी में कम आएगा क्योंकि कंपैरिजन है ना इधर। ए में वाटर भी कम डाला हमने एज कंपेयर्ड टू बी, क्योंकि हमने ए में डाला था 10 ml और बी में डाला था 20 ml। सो 20 ml डालने की वजह से उसकी थोड़ी सी सैलिनिटी कट गई थी। सो ये सब कंसेंट्रेशन के। तो कितने H प्लस आयंस मिलते थे हमें, वो था pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो हमने देखा था। हमने कंसंट्रेशन में भी, उसमें भी कंसंट्रेशन के डिपेंड पे द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस फॉर्म बाय डिसोसिएशन ऑफ वाटर था 1 × 10⁻⁻⁷ मॉलिक्यूल्स, यानी कि pH 7 मतलब न्यूट्रल, क्योंकि वाटर भी था। सब एक ही टेम्परेचर पे थे, 25 डिग्री सेल्सियस। फिर एट द सेम टेम्परेचर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl इज 1 × 10⁻⁻�0 मोल पर लीटर। सो H प्लस आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस कितने मिलते हैं उसके बेस पर किया जाता है उनका कंसंट्रेशन, यानी कि उनका प्रपोर्शन हमने देखा था। फिर हमने बहुत सारे कॉमन चीज़ों के पीएच भी देखे थे। फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी देखे थे। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपना रंग बदलते हैं एसिड या बेस में जाने के बाद। अब हम लोग देखते हैं उन्हीं के साथ रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहला आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। सो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? वाई डज द पीएच इंक्रीज एज सोडियम hydroxide solution is added drop by drop to the hydrochloric solution. So हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय एक टिप टिप करके डालेंगे तो उसका पीएच इंक्रीज होता है। द आंसर लाइज इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। बोथ HCl and sodium hydroxide dissociate in their aqueous solutions. The addition of sodium hydroxide solution to hydrochloric solution is like adding a large concentration of OH minus ions
to a large concentration of H plus ions. So, however, water dissociates into H plus and OH minus ions to a very small extent. Therefore, on mixing, the excess OH minus ions combine with the excess H plus ions to form H2O molecules which mix with the solvent water. This change can be represented by the ionic equation shown as follows. So, क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हम लोग वो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, पहली बात। फिर क्या है, हमने जैसे मैंने बोला था आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने की वजह से पीएच उसका यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। सो ओ एच माइनस उनमें हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन इज लाइक एडिंग अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस टू अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ H plus ions. So, however, water dissociates into H plus and OH minus ions. So, water dissociate करता है तो ions to very small extent में। Therefore, H plus ions और OH minus combine करके H2O molecules form करते हैं और water के साथ mix हो जाते हैं। So ये reaction में क्या होता है, acid plus base gives you salt plus water। समझा, acid plus base, जैसे H plus plus Cl plus Na sodium plus OH minus gives you Na plus Cl plus H2O. So H plus और OH minus ने फॉर्म किया H2O मॉलिक्यूल। HHO दो हो गए, एक H खुला है और OH में से एक H ले लेते तो H2 हो गया और एक O भी है OH के साथ, तो हो जाता है H2O फॉर्म करते वो लोग। थोड़ा और पढ़ते इसके बारे में। एज दी sodium hydroxide solution is added drop by drop to the hydrochloric solution, the concentration of H plus goes on decreasing due to combination with added OH minus ions, and that is how the pH goes on increasing. So concentration उनका decrease होता है due to the combination with added OH minus ions और उसके वजह से pH increase होता है। When enough sodium hydroxide is added to hydrochloric acid, the resulting aqueous solution contains only sodium and chlorine ions, that is NaCl, that is sodium chloride, a salt, and a solvent water. The only source of H plus and OH minus ions in this solution is dissociation of water. Therefore, this reaction is called the neutralization reaction. The neutralization reaction is also represented by the following simple equation. So that is hydrochloric acid plus sodium hydroxide base gives you, देखो Cl और Na ने कंबाइन किया, मतलब एसिड का एनायन और बेस का कैटायन कंबाइन करेगा रिएक्शन में और H और OH कंबाइन करके H2O बनाएगा, तो NaCl प्लस H2O1 सॉल्ट और वाटर मिलता है हमें। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो ये इतना ही याद रखना, बहुत सिंपल है। ओके, अब हम लोग इतना, ये इसका ये मतलब नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन डजंट मीन दैट द पीएच बिकम्स 7, वो न्यूट्रल बन जाए ऐसा नेसेसरी नहीं होता। वहाँ पर आपको टेबल भी दी होगी टेक्स्ट बुक में आपके, HNO3 प्लस डैश गिव्स यू KNO3 प्लस H2O। सो HNO3 प्लस एक बेस होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको सॉल्ट देखना होगा इसका NO3 का, और NO3 क्या क्या के फॉर पोटेशियम, तो वो ब्लैंक में आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग दूसरे रिएक्शन पे जाते हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल्स। मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं और बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ। So, the reaction of acids with metals is determined by the strength and the concentration of the acid and also by the reactivity of the metal and the temperature. Determine क्या जाता है, concentration, concentration मतलब ताकत, strength of the acid, and also by the reactivity of the metal and the temperature. It is easy to bring about the reaction of a dilute solution of strong acids with moderately reactive metals at normal temperature. So, क्या बोलना चाहता है कि एक एसिड एक रिएक्ट करता है एक मेटल के साथ, तो वो हमें देगा सॉल्ट
और हाइड्रोजन। कैसे देखते हैं, चलो। तो magnesium metal reacts with dilute hydrochloric acid and an inflammable gas is हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। हमने एक एग्जांपल ले लिया है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एक इन्फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। सो हमेशा जब गैस फॉर्म होती है, अगर एक एसिड और एक मेटल रिएक्ट करेगा तो एक गैस फॉर्म होती है, वो इसमें बताई गई है हाइड्रोजन अभी। At the same time, the metal is converted into basic radical which combines with the acidic radical from the acid to form the salt. So basic radical और acidic radical combine करते हैं और एक salt form कर देते हैं। बेसिक और एसिडिक पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होकर कंबाइन करेंगे और उनके चार्जेस निकल जाएंगे और वो न्यूट्रल हो जाएंगे। हाँ, सो इसी तरह होता है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हमने जो अभी मैंने जो आपको बताया गैस वाला, वो मैंने इमेज दिखाया है, बर्निंग ऑफ H2 प्लस विथ एन एक्सप्लोशन। कॉर्क है टेस्ट ट्यूब, उसमें बबल्स ऑफ H2 आप देख सकते हो, डाइल्यूट HCl डाला गया है, मैग्नीशियम मेटल भी है। सो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड देता है आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन। जो हमें एग्जांपल भी ले लिया है, मैग्नीशियम प्लस 2HCl, AQ मतलब एक्वेस, हाँ, पानी में जाने के बाद एक्वेस हो जाता है। हम लोग को Mg और HCl कंबाइन करके, क्योंकि वो कैटायन और एनायन है, और H और H अलग से ही रहेगा। सो इसमें हमें मिला हाइड्रोजन, लेकिन हमें इसमें ये नहीं मिलेगा वाटर, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, और अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। हमने पहले देखा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, लेकिन अब हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ऑक्साइड क्या होता है? एक मेटल और एक ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करते हैं तब एक ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, वो सब मेटल ऑक्साइड्स हैं। सो क्या होता है इसमें? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड ऑक्साइड इज F2O3. The water insoluble red oxide reacts with hydrochloric acid to produce a water soluble salt, iron chloride. This gives a yellowish color to the water. The following chemical equation can be written for this chemical change. तो देखो क्या होता है, जब एक एसिड और एक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड हमें देगा सॉल्ट और वाटर। हम लोग को एसिड प्लस मेटल देता था सॉल्ट और सिर्फ हाइड्रोजन, लेकिन एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड देगा हमें सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, जब ब्रैकेट में साइड में S लिखा होता है ना ब्रैकेट में, तब मतलब सॉलिड, L लिखा होता है तो लिक्विड होता है, और G लिखा होता है ब्रैकेट में तो गैशियस, और AQ लिखा होता है तो एक्वियस होता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, अब यहाँ पर कैल्शियम कैटायन और Cl एनायन कंबाइन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस, अब ऑक्साइड और H और O बाकी के बचे, वो दोनों कंबाइन करेंगे और H2O बनाएंगे, और इधर 2H है उस इक्वेशन में। और एक और बात है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हम अभी उसके बारे में सीखेंगे। पहले हम लोग दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। Bases react with oxides of non-metals to form a salt and water. Hence, oxides of non-metals are said to be acidic in nature. So, oxides of non-metals are said to be acidic in nature. Non-metal oxides are said to be acidic in nature. Sometimes the oxide of non-metals themselves are said to be examples of acids. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि oxides of non-metals जैसे कि हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई सारे हैं, वो एसिडिक नेचर में हो जाते हैं। क्योंकि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल में हम लोग को क्या मतलब, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड था। फिर रिएक्शंस ऑफ एसिड विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स में मेटल ऑक्साइड
प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर कि हमने न्यूट्रलाइजेशन में क्या देखा था, एसिड प्लस बेस इज गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। सो एसिड है हमारे पास, एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर देता है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल और बेस भी सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो अब अगर मैं एसिड की जगह पे ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल लिख दूं तो चलेगा ना, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरह एस मेटल ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स यू सॉल्ट वाटर, हमने अभी लास्ट एक देखा था। तो वैसे ही एसिड और बेस उसमें भी फॉर्म होगा। तो बेस की जगह मेटल ऑक्साइड की जगह पे मैं बेस भी लिख सकता हूँ। So base plus dilute acid gives you salt plus water। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में समझाने कम, मेटल ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट और वाटर देगा। सो मेटल ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड का सॉल्ट और वाटर है, लेकिन हमें एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर ही देता है। सो एसिड की जगह पे हम लोग ने एसिड ही रखेंगे, लेकिन बेस की जगह पर मैं मेटल ऑक्साइड लिख सकता हूँ, क्योंकि एसिड और बेस भी सॉल्ट प्लस वाटर देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड भी सॉल्ट प्लस वाटर देगा। सो देयरफॉर मेटल ऑक्साइड बन जाते बेसिक इन नेचर। उसी तरह ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल और बेस सॉल्ट और वाटर देगा, और एसिड और बेस भी सॉल्ट और वाटर देते हैं। सो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल की जगह पे मैं एसिड लिख सकता हूँ। सो नॉन मेटल्स बन जाते एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल की जगह मैं एसिड लिख सकता हूँ, मेटल ऑक्साइड की जगह मैं बेस लिख सकता हूँ, इसलिए वो बेसिक बन जाते हैं मेटल ऑक्साइड। सो ये चौथे रिएक्शन में हमने यही देखा, और इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल भी दे दिया है मैंने। 2NaOH प्लस CO2 गिव्स यू Na2CO3 प्लस H2O, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल 2NaOH, सॉरी 2NaOH तो बेस है, प्लस ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट दैट इज Na2CO3 प्लस वाटर। Zinc oxide reacts with sodium hydroxide to form sodium zincate and water. Similarly, aluminium oxide reacts with sodium hydroxide to form sodium aluminate, NaAlO2 and water. Okay? अभी हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे जाने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे एक मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे टाइप के मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है जिंक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी, एल्यूमिनियम भी। अब हम लोग पांचवे और लास्ट रिएक्शन पे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। So when lime water comes in contact with the gas released in the form of an effervescence, it turns milky। अगर हमने वापस एग्जांपल ले लिया, एक लाइम वाटर जब कांटेक्ट में आता है विथ अ गैस रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एफरसेंस, इट टर्न्स मिल्की, मिल्की बन जाता है वो लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन से। This is a chemical test for carbon dioxide gas. When lime water turns milky, we infer that the effervescence is of carbon dioxide gas. Effervescence मतलब स्मेल भी हो सकता है, किसी तरह अगरबत्ती से जैसा धुआं निकलता है वो भी हो सकता है। सो अभी हम लोग को ये केमिकल टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। अगर कभी लाइम वाटर किसी भी चीज़ के, किसी भी गैस के एफरवेसेंस के वजह से मिल्की हो जाएगा, तो वो मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी। So this gas is produced on reaction of acids with carbonate and bicarbonate salts of metals. A precipitate of calcium carbonate is produced on its reaction with the lime water calcium hydroxide. This reaction can be represented सो एक इस रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन होता है जिसमें एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। कार्बोनेट मेटल सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स यू अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं।
एक एग्जांपल दे दिया मैंने, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एक कार्बोनेटेड कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड देगा ही, प्लस कैल्शियम क्लोराइड 2। फिर से देख लो, कैल्शियम और क्लोराइन, एक कैटायन और एक एनायन कंबाइन हो गए, प्लस H2O, बाकी के O ऑक्सीजन O, और बाकी का वो जो HCl में से H कंबाइन हो गए। वैसे ही अब एक बाइकार्बोनेट मतलब जिसमें H आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, वो बाइकार्बोनेट बन जाता है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट उसे बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, H आने के बाद बाइकार्बोनेट बोला जाता है। गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट देगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि Na और Cl कैटायन और एनायन कंबाइन करेंगे, प्लस H2O। Okay, so I am ending this lecture here only. Please like and subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification, and also share the video with your friends. And we will continue this chapter in next lecture.